लोगों को इतनी जल्दी माफ़ कर दिया करो जितनी जल्दी तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो। लब से हर शख्स का अपना अपना ताल्लुक होता है और उसकी कोई वजाहत नहीं की जा सकती। दुरूद शरीफ क्या है? गुनाहों की माफ़ी, मुश्किलात से छुटकारा, दर्जात की बुलंदी और रहम की ऐसी दरख्वास्त जो कभी लौटाई नहीं जाती। अल्लाह ताला इसकी तरह अच्छे अखलाक की भी तकसीम करता है। रिस्क सबको मिलता है, लेकिन अच्छे अखलाक अपने पसंदीदा बंदों को अता फरमाता है। ऐ मौला, हमारे वीरान दिलों को कुरान की मोहब्बत से आबाद कर दे, और जिसका कफ़ी तू है फिर वो कभी बेसहारा नहीं होता। दर्द रूह में हो तो दवा काम नहीं आती। कुछ तकलीफ़ों का इलाज सिर्फ सजदा है। तेरा रब वो है जो खामोशियों को भी पढ़ लेता है, गूंजते कहकहों में शोर मचाता दर्द सुन लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 4 आदतें तुम में मौजूद हैं तो दुनिया से अगर तुम्हें कुछ भी ना मिले तो कोई हर्ज नहीं। अमानत की हिफाजत, सच बोलना, अच्छे अखलाक और पाकीज़ा हलाल लुक़मा। जिसको चाहा जाता है वो हमेशा एक जगह ठहरा रहता है। चाहने वालों ही को उसके इर्द गिर्द घूमना पड़ता है। बस फितने से डरो जब दुश्मन दोस्त लिबादा ओढ़ कर दुश्मनी करता है। खूबसूरत ज़िंदगी खुद ब खुद नहीं बन जाती, बस की तामीर रोज़ाना की दुआओं से और कोशिश से की जाती है। ज़हनी दबाव तमाम बदन मफलूज कर देता है, और जब सोचे जकड़ी जाए तो रोहों तक की आग निकल जाती है। हर चीज़ की कीमत होती है, और इंसान की कीमत उसकी फोबिया है। दोस्त वो होता है जिसे मुसीबत में ढूंढना ना पड़े। हर गुनाह से बड़ा गुनाह ये है कि अपने गुनाह की सफाई पेश की जाए। बुरे लोगों की सोहबत में बुराई पेश आती है, जैसा कि हवा गंदी और बदबूदार चीज़ों के पास से गुजरने से बदबूदार हो जाती है। कहाँ से लाए वो मासूमियत फरिश्तों से? वो आदमी है गुनाहों से उसका रिश्ता है। ज़रूरी नहीं कि हर दिन अच्छा हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा कुदरत की तरफ से आता होने वाला पाकीज़ा रिस्क है। दुनिया में सबसे कमज़ोर वो है जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू ना रख सकता हो। तुम्हें उस दिन पर रोना चाहिए जो नेकी के बगैर गुजार दिया। बदगुमानी और लालच अल्लाह की नाशुक्री है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ताकत खुराक की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के दीदार की वजह से है। दूसरों की मदद के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ताकतवर हो या मालदार हो, सिर्फ आपका रहम दिल होना काफ़ी है। हम हकीकी मोहब्बत से कोसों दूर हैं। हम ज़ाहिरी सूरतों और खूबियों से बहक गए। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो फ़ानी चीज़ों का मोहताज होने से बच जाता है। ऐ लोगों, जो चीज़ ख़त्म होने वाली हो उस पर कभी भरोसा मत करो। जिस शख्स को सच मालूम हो जाए और वो जान ले कि हकीकत क्या है, तो वो रंगों से धोखा नहीं खाता। जो शख्स इन ख़त्म हो जाने वाली चीज़ों के पीछे भागेगा वो हमेशा मुश्किलात और तकलीफ़ों में मुब्तला रहेगा। मोमिन की खुशी उसी दब के लिए इताअत में और गम गुनाह अंजाम देने पर होता है। एक लज्जत है जो गुनाह करने से आती है और मुख्तसर वक्त के लिए बाकी रहती है। एक लज्जत है जो गुनाह से बचने से आती है और उसकी तासीर मौत के बाद तक बाकी रहती है। कंजूस से हर शख्स आजिज़ होता है। लोगों को उनकी ज़िंदगियों में ख़ुद से इस्लाह करने की ज़रूरत है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि कब उनकी इस्लाह की ज़रूरत है और कब नहीं।
1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। किसी चीज़ से महरूम रहने वाले को जब वो मिलती है तो वो खोकर दूसरों को देता है, क्योंकि वो जानता है महरूमी की तलखी क्या होती है। इस खतरनाक दौर में हमारा ईमान गोया समंदर में हिचकोले खाती कश्ती है। आदमी वक्त से गाफिल तमाम उम्र तजुर्बा हासिल करने में लगा देता है, और जब पैगाम देने लगता है तो उसे अपना गुजरा हुआ वक्त याद आता है। अगर हमारी जान याद खुदा में बेदार नहीं तो ये बेदारी हमारे लिए कैद खाना है। अच्छे अखलाक एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जाती है। अंदर तोड़ फोड़ मचाती मुसलसल जंगे इंसान को बाहर से ही बदल कर रख देती है। जो ज़बान से जैसा बोलता है वो कानों से वैसा सुनता भी है। अपनी तवानाई को ख़त्म होने वाली लज्जतों पर ज़ाय ना करना। रोशन दिलों के सन्नाटे प्यासे समंदरों को रुलाते हैं। काश दुनियावी दौलत की लालच हमारे नफ्स पर गालिब ना आई होती। किस्मत बदलती है तो लोग यकीन कर लेते हैं, मगर जब इंसान बदलते हैं तो किसी को यकीन नहीं आता। दुआ के दौरान लहजा बादशाहों का और फरियाद नहीं बल्कि हुक्म, और कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दूसरों की गुनाह गिनने से बंदा खुद पारसा नहीं बन जाता। ये भी शुक्र की बात है कि खुदा धोखा खाने वालों में रखे, धोखा देने वालों में नहीं। माफ़ी देना निहायत अच्छा एहसान है, और एहसान इंसानों को गुलाम बना लेता है। जो ताल्लुक रब को मंजूर ना हो उसे तुम कब तक निभाओगे। ये लोग जिस चीज़ को नहीं जानते उसी के दुश्मन होते हैं। तस्वीरों का होना और उनके मालिकों का ना होना एक बहुत तकलीफ दह हादसा है। मालदार के लिए परदेस भी उसका अपना वतन होता है। नफरत दिल का पागलपन है। दुनिया जहालत है और उसका तलबगार जाहिल है। तकल्लुफ़ अगर बढ़ जाए तो मोहब्बतों में कमी की वजह बन जाता है। गलती करना मसला नहीं, बल्कि मसला गलती को नज़रअंदाज करना है। हम अकेले हैं बेहैसियत पत्थर, आओ मिलकर चट्टान बनते हैं। कोई बड़ा काम सिर्फ वो शख्स करता है जो अपने आप को छोटा काम करने पर राज़ी कर ले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ऐ मोमिन, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी ख्वाहिशात नफसानी है। इसे दबाए रखो वरना ये तुम्हें हलाक कर देंगी। अल्लाह ताला ने ईमान को तुम्हारे लिए महबूब बना दिया है और तुम्हारे दिलों में खूबसूरती दे रखी है। यकीन रखो अपने रब पर, वो तुम्हें वीरान हुए से निकालकर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह हो जाओ जैसे तुम मुसाफिर या रास्ता चलने वाले हो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, शाम हो जाए तो सुबह के इंतज़ार में ना रहो, सुबह के वक्त शाम के मुंतज़िर ना रहो। अपनी सेहत को मर्ज से पहले गनीमत जानो और ज़िंदगी को मौत से पहले। जब आप अचानक किसी ऐसे शख्स में बदल जाएं जो किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं धरता, बेफ़ायदा गुफ्तगू से बचता है, छोड़कर जाने वालों को पुरसुकून नज़रों से देखता है, आने वाले मुश्किलात का एक पुरस्कार खामोशी से इस्तक़बाल करता है, और हर एहसास रखते हुए भी जज्बात को काबू में रखता है, तो जान ले कि अब आप मजबूती के सबसे आला दर्जे पर हैं। दुनिया में सबसे खुशनसीब वो शख्स है जिसके पास सुकून है। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरना, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो।
कुरान अर्श की बुलंदी से फर्श पर आया ताकि फर्श पर मौजूद इंसान हो अर्श वाले से मिला दे। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। ख्वाहिशात अपनी मर्जी से उठाया जाने वाला बोझ है। अगर अपनी परवाज़ बुलंद रखनी तो अपना बोझ हल्का रखिए। हर चीज़ तेरे जमाल की आईनेदार है। हर चीज़ पुकारती है तो परवरदिगार है। बुला पेश न कर पाओ तो ये काफ़ी है कि किसी की राह से कांटा कोई हटा देगा। ख्वाहिश रेशम की कीड़े की तरह काम करती है। इंसान ख्वाहिशात के रेशम को बुनता बुनता खुद उसी खोर में दम घुटने से मर जाता है। रिश्तों का सौदा हर रोज़ बदलता रहता है। मीठा, नमकीन, खारा, बस ये इस बात पर मुनहसिर है कि आप हर दिन इसमें क्या मिलाते हैं। कोई अगर तुमसे मोहब्बत लेने आए तो उसे मोहब्बत देना, मोहब्बत समझाने ना लग जाना। जब हासिल हो जाए तो फाक बराबर, रिस्क भी, इश्क भी, नसीब भी, रकीब भी। दरवाज़ा देखा हो दिमाग फ्रा या खटका, हल्का सा भी खुल जाए तो दूसरी जानिब कुछ न कुछ ज़रूर नज़र आता है। अखलाक ऐसा हीरा है जो पत्थर को भी काट देता है। अपनी ज़िंदगी तुम सहरा जैसे ही कबूल करो, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी वीरान नहीं करना। एक सा वक्त कभी नहीं रहता। दिन बदलते हैं, संवरते हैं, गुजर जाते हैं। दिलों पर राज करना हर किसी के नसीब में नहीं होता। इंसान तो पैदा हर जगह हो रहे हैं, मगर इंसानियत अगर ख्वाहिश हासिल से ज़्यादा हो तो इंसान खुद को गरीब समझता है। हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहना दिल में नूर हासिल होने का एक ज़रिया है। जो शख्स अल्लाह को याद करता है बिला शुबा अल्लाह भी उसको याद करता है। बाज़ मर्तबा अल्लाह का बंदे की दरख्वास्त को कबूल ना करना बंदे पर शफ़क़त की वजह से होता है। अक़ल से ज़्यादा मुफीद कोई माल नहीं। झूठ एक ऐसा आमिल है जो आदमी को ज़लील और ख्वार कर देता है। इशफ़ाक़ अहमद फरमाते हैं कि लंबा सफ़र हो तो नफ़रतों और खुतूरतों के बोझ उठाकर नहीं चलते, क्योंकि इंसान फिर मंजिल पर नहीं पहुंच पाता बल्कि पहले ही थक जाता है। टूटे धागों को दोबारा जोड़ा जाए तो उसमें एक गिरह रह जाती है। कहते हैं इंसान मोहब्बत और सुकून की तलाश में सारी दुनिया का सफ़र करता है, मगर वो उसके घर पर उसका मुंतज़िर होता है। सबसे खौफनाक बीमारी फ़िक्रों और गमों की है, जो इंसान को उजाड़ने में देर नहीं लगाती। जिस काम में मेहनत हो उस काम में नुकसान नहीं होता। अक्लमंद आदमी उस वक्त बोलता है जबकि दूसरे बोलने वाले चुप हो चुके हो। आप लोगों के लिए जो कुछ भी करते हो लोग उसको तभी समझ सकते हैं जब आप वो करना बंद कर दो। इंसान का नफ्स उसको बुरी बात का हुक्म करता है। अगर इसे बेलगाम करते तो आदमी सरकश हो जाता है और ये उसे गुनाहों की तरफ ले जाता है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। इब्तिदा करने के लिए अजीम होने की ज़रूरत नहीं, मगर अजीम होने के लिए इब्तिदा करना ज़रूरी है। महज लिबास की उम्दगी या कमतरी से इंसान की शनाख्त नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान को अल्लाह बनाता है और लिबास को इंसान। बेकरारी अल्लाह की तकदीर को नहीं मिटाती, लेकिन अजर व सवाब को घटा देती है। आँख दिल का दरवाज़ा है, इसकी हिफाजत करो कि तमाम मुसीबतें इस राह से बदन में दाखिल होती हैं। कब तक अपने खौफ को आज़ादी से घूमने फिरने दोगे? काबू करो इसको, कैद करो, और हो सके तो अपने खौफ को ही डरा दो। बुरों की हम नशीनी से तन्हाई बेहतर है, और तन्हाई से नेक लोगों की संपत बेहतर है। मजलूम की खामोशी जालिम की इबरत की इब्तिदा है।
खामोश मजलूम खामोश तूफान की तरह बड़ा खतरनाक होता है। इस तरक्की का न जाने सवाल क्या होगा। इंसान की कोई सिफत आज के इंसान में नहीं। जिस तरह मक्खी शहद बनाती है और जुगनू रोशनी रखता है, उसी तरह अक्लमंद इंसान अक्लमंदी रखता है। अक्लमंदी किसी कोशिश या अमल का नतीजा नहीं, रूह की लिज़ा, अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र है। ऐसा मोमिन दोस्त तलाश करो जो अल्लाह की इताअत में तुम्हारी मदद करे, तुम्हें खैर पर उभारे, बुराई से डराए, तुम्हें उससे जब भी पहुँचे खैर ही पहुँचे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इसी कमज़ोर बुज़ुर्ग की राय मेरे नज़दीक एक नौजवान की ताकत से बेहतर है। ख्वाहिश से जंग करना अकल की सरदार है। हर वो शख्स मशगूल है जिसके सामने जन्नत और जहन्नम है। मर जाना राज को ज़ाहिर कर देने से बेहतर है। इंसान ज़िंदगी में मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। कमीन अपने गुज़िश्ता एहसानात को कर्जा समझकर उनका तकाज़ा करता है और उन्हें ज़ाहिर कर देता है। इंसान की फजीलत उसकी अकल में है। उलमा से किसी ने इतनी दुश्मनी नहीं रखी जितनी जाहिल रखते हैं। अगर कोई बात तुम्हारी समझ में ना आए तो मानने से इनकार ना कर देना, बल्कि ये सोच कर उस पर गौर करना कि तुम ना समझ हो। अक्लमंद शख्स अपने जैसे ही को पसंद करता है। हुकूमत और इंतज़ाम मर्दों के लिए मैदान आजमाइश है। कितने ही ढूंढने वाले नाउम्मीद हो गए और कितने ही ना ढूंढने वालों को रोज़ी दे दी गई। अपने अंदर को ख़राब कर लेना भी एक मुसीबत है कि यही मुसीबत और बलाओं का सरचश्मा बन जाएगा। कुदरत और ताकत की आफत नेकी ना करना है। वादा एक मर्ज़ है जिसकी सेहत उसके पूरा करने में है। लोगों से नाउम्मीदी आज़ादी है। माँ बाप के साथ नेकी करना सबसे बड़ा फरीज़ा है। दिल का रोज़ा ज़बान के रोज़े से बेहतर है और ज़बान का रोज़ा पेट के रोज़े से बेहतर है। वालिदैन और दरफ दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। अमानतदारी की बर्बादी खयानतदार की इताअत में है। जिस चीज़ का ज़ाहिर करना सही नहीं है वो अमानत है, चाहे उसको छुपाए रखने का तकाज़ा किया गया हो या नहीं। हसद एक लाइलाज बीमारी है जो हासिद या महसूद की मौत तक दूर नहीं होती। दिलों की जीनत इफलास ईमान और इस्लाम की जीनत अच्छे अमल में है। सब्र इंसानी फितरत का खूबसूरत पहलू है। एक शरीफ आदमी उस वक्त बेकाबू हो जाता है जब वो भूखा हो, और एक पस्त फितरत इंसान उस वक्त बेकाबू और जामे से बाहर होता है जब उसका पेट भरा हो और उसको किसी की ज़रूरत ना हो। उम्मीद सैराब की मानिंद है, हर देखने वाले को धोखा देती है, और जो उससे उम्मीद जोड़ता है उससे वादा खिलाफी करती है। बेशक ईमान का ठिकाना दिल है। बहुत से लोग इसलिए वाफिन हैं कि अल्लाह उनके ऐब छुपा देता है और उनकी खराबियाँ ज़ाहिर नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो अपनी ज़िंदगी की मुद्दत का मालिक नहीं है और वो अपनी उम्मीद को लंबा करता जा रहा है। आखिरत के फर्जंद बन जाओ, दुनिया के बेटे ना बनो, क्योंकि क़यामत के दिन हर बेटा अपनी माँ से मिला होगा। जो अपने दर्द को 3 रोज़ तक छिपाता है और खुदा से उसकी शिकायत करता है तो खुदा ही उसको शिफा देने वाला है। अपने ऐबों पर नज़र कर और अपने भाई का ऐब छिपा ताकि तू बेपर्दा ना हो जाए। उम्मीद को झूठा समझो और उस पर यकीन ना करो, क्योंकि ये धोखा है और उम्मीदवार धोखे में है और फरेब में पड़ा हुआ है। तुम्हारी बादशाही उस दिन हक पर होगी जब तुम नफ्स की गुलामी से आज़ाद हो जाओगी। बेशक तुम आखिरत के घर को आबाद करने के ज़्यादा ज़रूरतमंद हो बनिस्बत इसके कि दुनिया के घर को आबाद करो जो कि फ़ना हो जाने वाली है। बेशक खरीदो फरोख्त में सबसे ज़्यादा नुकसान में रहने वाला
पर कोशिश में सबसे ज़्यादा नाउम्मीद शख्स वो है जिसने अपनी उम्मीदों को पूरा करने के चक्कर में अपने बदन को भुला दिया और तकदीर ने उसे उसके इरादे के मुताबिक मदद ना की, तो वो दुनिया में हसरत के साथ गया और आखिरत में शदीद नुकसान से दो चार हो गया। बंदों का बंदों पर जुल्म नहीं बख्शा जाएगा। अक्लमंद जब खामोश रहता है तो फिक्र करता है, जब बोलता है तो जिक्र करता है, और जब देखता है तो इबरत हासिल करता है। नुकसान से सीख लिया जाए तो नुकसान नुकसान नहीं रहता बल्कि फ़ायदा बन जाता है। आदमी की सोच उसकी अकल का तराजू है और उसके काम उसकी असलियत के निशान है। दुनिया सांप की मानिंद है कि बदन पर हाथ लगाओ तो नरम और मुलायम, मगर उसके अंदर ऐसा जहर भरा है जो जान से मार डालता है। आदमी में ये 5 चीज़ें बड़ी बुरी हैं: उलमा में बदकारी, हुकामा में लालच, दौलतमंदों में कंजूसी, औरतों में बेशर्मी और बूढ़ों में जिना की आदत। ईमान क्या है? खुदा की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी बनाना। तन्हाई इबादत गुजारों के लिए आराम और सुकून की वजह होती है। जहालत हमेशा अंधी होती है। जाहिल गोया एक पत्थर है जिससे पानी की बूंद नहीं फूटती। बेहतरीन दावत देने वाला वो है जो ज़बान से पहले अपने किरदार से दावत देता है। कभी भी किसी ऐसी चीज़ से ना जुड़ो जो आपकी नहीं है। जहाँ इंसाफ ना हो वहाँ अमन और सुकून नहीं होता। तुम चाहे चुपके से बात करो या ऊंची आवाज़ से, अल्लाह के लिए सब बराबर है। वो दिलों के हाल जानता है। दुश्मन पर काबू पाओ तो उस पर काबू पा लेने का शुक्र अदा करने के तौर पर उसको माफ़ कर दो। जब इंसान को अपनी तलाश के सफ़र पर निकलना पड़े तो उसे तन्हा ही जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा सफ़ी वो है जो उनको दे जिनसे उसे कोई उम्मीद ना हो, जिसका मददगार खुदा के अलावा कोई ना हो। खबरदार, उस पर जुल्म ना करना। लोगों ने शैतान की इताअत को लाजमी करार देकर रहमान से मुंह फेर लिया है। क़यामत के दिन उसी को अमन और अमान हासिल होगा जो खुदा से डरता रहा हो। अल्लाह का ज़िक्र नेक अमाल के लिए रूह की तरह है। ज़िक्र के बगैर अमल उस जिस्म की मानिंद है जिसमें रूह ना हो। कसरत दुआ, थोड़ी गुफ्तगू, कम सोना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो कोई भी इरादा करे उसके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। बस तुम खुलूस के साथ तौबा करो। जब दिल दूसरी तरफ मशगूल हो और गाफिल हो तो अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता। अपनी आरज़ुओं को लंबा ना होने दो, वरना तुम्हारे दिल पत्थर बन जाएंगे। तुम लोग वुज़ू करते हुए अपनी आँख खुली रखो। हो सकता है कि इस तरह तुम लोगों को जहन्नम की आग ना देखना पड़े। लोगों के दिल बर्तनों की मानिंद हैं। उनमें से बेहतर वो है जो अच्छी बातें महफूज रखता है। जब आप कोई फ़ैसला ना कर पाएं तो इंतज़ार करें अल्लाह के फ़ैसले का। वो आपके सामने सब वाज़े करता जाएगा, किलें खोलता जाएगा, मगर इस सारे अरसे में आपको खामोश रहना है। वो अवेला नहीं करना, और यही सब्र है। खामोशी भी तो सब्र है। और जो रात की स्याही से गुज़रता है, दिन का उजाला भी उसी को मिलता है। किसी को हिदायत की सूरत और किसी को इनाम की सूरत। इंसान को खुद से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि खुद को दोज़ख से बचा सके। अल्लाह के कुर्ब के रास्तों पर चिरागा करने वाले मोती इंसान के आंसू ही है। इन चिरागों और मोतियों की कीमत यह है कि उनका ख़रीदार खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इंसान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो भूलता नहीं है, न बुराई, न अच्छाई, न कमज़रफ़ी, न ihसान, न एहसान, न इज़्ज़त, न ज़िल्लत। कभी कभी बावजूद आपकी लाख कोशिशों की खुदा आपके हालात इसलिए नहीं बदलता कि वो आपका दिल बदलना चाहता है। दुनिया जन्नत नहीं है। यहाँ खुशी और गम दरिया के दो किनारों की तरह बराबर चलते हैं। अगर आप बेहतरीन से नवाजे जाएंगे तो बदतरीन से आजमाए भी जाएंगे।
हमारा अमल हमें मुआज़्ज़ज़ नहीं करता, अल्लाह का फजल मकाम और इज़्ज़त बख्शता है। और तुम बेहतर को रोते हो, अल्लाह बहुत करीम है, वो जो करता है बेहतरीन से बढ़कर करता है। फिर नए ज़माने की सनहद पर खड़े हैं हम लोग, राख हो जाएगा ये ज़माना भी हैरत कैसी। बदहवास दौड़ने से पुरएतमाद चलना ज़्यादा बेहतर है। हुक्मरान जब अपनी जान की हिफाजत को तरजीह देने लगे तो वो मुल्क और कौम की आबरू की हिफाजत के काबिल नहीं रहते। वो लोगों के साथ मिलने में बहुत एहतियात की ज़रूरत है, जिनके अल्फाज उनके किरदार के मुताबिक ना हो। जिन्हें ज़माने की फ़िक्र होती है, वो ये नहीं चाहते कि ज़माना उनकी फ़िक्र करे। ये इल्तिजा, दुआ, ये तमन्ना फजूल है। सूखी नदी के पास समंदर न जाएगा। अक्लमंद आदमी कभी भी कोई बड़ा काम ना तजुर्बेकार को नहीं सौंपता। मोहब्बत क्या है? तासीर मोहब्बत किसको कहते हैं? तेरा मजबूर कर देना, मेरा मजबूर हो जाना। जो चाहता है कि उसकी ज़बान में फसाहत और बलावत आए, वो कुरान हकीम की तिलावत से दिल लगा ले। मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। मोमिन कभी अल्लाह से खयानत नहीं करते, वो कभी अपनी तन्हाइयों में अल्लाह की हुदूद की पामाली नहीं करते। नज़र की हिफाजत हिकमत, दानाई और फिरासत को खींच लाती है। हाथ से आम कर दे हर नाकदरदान को। खुदा से इश्क करेंगे तो सब आपका। मखलूक के चक्कर में न मखलूक आपकी न खुदा आपका। हिजाब और निकाब बेमाना है अगर आपने अपने ख्यालात को बेपर्दा छोड़ा हुआ है। गुनाह से बाज आए बगैर तौबा करना छोटी तौबा है। मेरी अकल और होश मेरी जान के दुश्मन है। ऐ काश मेरी आँख और कान ना खुले होते।
تربیت کرنے کے عمل میں ترغیب اور تلقین دونوں کو استعمال کرنا چاہیے، مگر اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں ترغیب لالچ کی سطح تک نہ پہنچے اور تلقین تشدد کی سطح تک نہ پہنچ جائے۔